हे गाइस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5G से रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रही है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5G नेटवर्क जो है हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, एनिमल्स के लिए कैसा है। हाल ही में दोस्तों जूही चावला जी ने इंडिया में इसके अगेंस्ट केस कर दिया है कि ये जो टावर्स लग रहे हैं, जो ट्रायल्स हो रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए फ्यूचर में थोड़ा हानिकारक हो जाए। और मैं उनके साथ खड़ा हूँ इस चीज में कि उन्होंने ये जो किया वो सही किया। देखिए दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि वाह भाई 5G आ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जब आती है तो दो चीज होती है साथ में, एक अच्छाइयाँ भी होती है, एक बुराइयाँ भी होती है। अच्छाइयों को तो हम अपना लेते हैं लेकिन बुराइयों को हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इंसानों का नुकसान होता है और हमें उस पर गौर करना चाहिए। एनीवेज, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूमर्स है और फैक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा और अपना ओपिनियन भी दूंगा कि 5G जो हमें नुकसान करेगा या नहीं करेगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पारितोष आर्यन और आप देख रहे हैं टेक कैफे यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको डिटेल में जानना है कि 5G नेटवर्क क्या होता है, उसके बैंड्स कैसे होते हैं, सो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। लेकिन इस वाली वीडियो में हम फोकस करेंगे कि 5G नेटवर्क हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है। अब 5G नेटवर्क दोस्तों एक तरीके का एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब ये यूज होता है, और उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी पे चलता है। इसलिए दोस्तों इससे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप इसको 4G, 3G, 2G से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए इसमें जो फ्रिक्वेंसीज होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये जो हायर फ्रिक्वेंसीज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, इसको प्रोड्यूस करती है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसको EMF बोलते हैं। इसी पे चर्चा हो रही है कि ये हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूमर्स की, उसके बाद फैक्ट्स पे जाते हैं। अब रूमर्स क्या है 5G के? यूके के अंदर बीच में जब कोविड फैल रहा था तो उस समय बोला जा रहा था कि वहां पे जो 5G के टावर्स लगे हैं उससे कोविड फैल रहा है, और वहां पे एक्चुअल में लोग जो 5G के टावर्स उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वही चीज इंडिया में भी हुई। जब कोविड का सेकेंड वेव आया था तो उस टाइम जो 5G के ट्रायल्स होने वाले थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इससे जो है कोविड बहुत ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन बाद में पता चला दोस्तों कि ये तो रूमर्स हैं। और नेदरलैंड्स में भी दोस्तों बताया जा रहा है कि जब वहां पे पहली बार 5G के टावर्स लगे थे तो बर्ड्स जो है गिर रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि वहां पे 5G के रेडिएशन थे, और लेकिन बाद में पता चला कि ये भी एक रूमर है। तो काफी सारे ऐसे रूमर्स थे जो 5G के रिगार्डिंग निकले थे। और अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, और इन पे भी गौर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो 5G है वो हमारे लिए हानिकारक है, इसको कम्प्लीटली प्रूव्ड नहीं किया गया अभी तक। अभी भी इससे बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है, कि मतलब कंफर्म्ड ऐसा कोई खबर नहीं है कि हाँ ये हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, माफ करना भगवत से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बोल दिया कि हम ऐसे ही नहीं बोल सकती कि ये जो 5G है ये हमारे लिए हानिकारक है, डायरेक्टली हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ऐसा WHO ने बोला है। लेकिन इनसे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट हैं जो इनसे डिसएग्री करते हैं। 240 ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुद ही बोला है कि हम WHO से एग्री नहीं करते। उनका 2000 से ज्यादा रिव्यू पेजेस है जहाँ पे उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि जो 5G है वो हमारे लिए हानिकारक है, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बीमारियां बताई हैं। जैसे कि पहली बीमारी उन्होंने बताई है कि फ्यूचर में हमें इससे कैंसर हो सकता है। जी हाँ, कॉग्निटिव के बारे में इन्होंने हमें बताया कि जैसे कि जो हमारी मेंटल इलनेस है, जो हमारी नॉलेज है वो डिक्रीज हो सकती है, टिश्यू हिटिंग की बीमारियां हमें हो सकती हैं। सो ऐसी कुछ बीमारियां बताई है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें लेकर FCC, US के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है जो बेसिकली रेडियो वायर्स, टेलीविजन के जो कम्युनिकेशंस होती है उसको रेगुलेट करती है कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, और उसको अप्रूवल देती है। और जब 5G आया तो इन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया, इसको वर्ल्ड वाइड अवेलेबल कर दिया। इसीलिए ये जो साइंटिस्ट थे ये नाराज थे कि हमने इस पे रिसर्च किया, इस पे स्टडी किया और आपको बताया कि ये जो 5G आ रहा है इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है।
और यहाँ पे दूसरी तरफ आपने 5G को अवेलेबल कर दिया, हम यहाँ पे खुले में इसको 5G को यूज कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसे कुछ इश्यूज ही, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो 5G है ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वैसे दोस्तों अगर आप मुझसे पूछिए कि ये जो 5G नेटवर्क है ये हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ, हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज का यूज हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये जो है 2G, 3G, 4G से बहुत ज़्यादा फास्ट है। और किसी भी चीज़ को अगर आप लिमिट से ज़्यादा यूज करते हो तो हाँ, ये हमारे लिए नुकसान ज़रूर करेगी, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। और यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट है ये यही बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है 5G वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये हमें किसी भी तरीके का बीमारी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पे हमको इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, इसके रास्ते निकालना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये जो 5G है ये क्या कर रहा है हमारे साथ। इसके लिए हमें वक्त निकालनी पड़ेगी, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो इतना ही है दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5G नेटवर्क से हमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या फैक्ट है, क्या रूमर्स है। तो मैंने आपको ये इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।